बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हरियाली, रंग-बिरंगे फूल और मीठी-मीठी पत्तियों की सरसराहट हर ओर फैली हुई थी। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब था, जिसे चमकता सरोवर कहा जाता था। कहा जाता है कि इस तालाब के किनारे पर परियां रहती थी, सुंदर, चमकदार पंखों वाली जादुई प्राणी, जो केवल भले और सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखाई देती थी। इस जगह पर एक रूपा नाम की परी रहती थी। उसका दिल बहुत दयालु था। वह नन्हे जानवरों की मदद करती थी, पेड़ों को सींचती थी और बारिश की बूंदों से फूलों को नहलाती थी। रूपा की सबसे खास बात थी उसकी मुस्कान। जब भी वह मुस्कुराती, उसके पंखों से चमकदार धूल गिरती थी, जो पेड़ पौधों को जीवन देती थी। लेकिन इस जंगल के पास एक गांव भी था, जहां लोग अब परियों पर विश्वास करना बंद कर चुके थे। वे अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि प्रकृति, जादू और कल्पनाओं को भूल बैठे थे। परियों को यह देखकर दुख होता था, खासकर रूपा को। वह चाहती थी कि लोग फिर से परियों पर विश्वास करना शुरू करें। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का अर्जुन जंगल की ओर निकल गया। वह बहुत जिज्ञासु था और अक्सर किताबों में परियों के बारे में पढ़ता रहता था। उसके माता-पिता उसे समझाते कि परिप्रकथा सिर्फ कहानियां होती हैं, पर अर्जुन का दिल मानता नहीं था। जब अर्जुन जंगल में पहुंचा, वह सुंदरता देखकर चकित रह गया। पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू और हवा में जादू सा महसूस हो रहा था। तभी उसे चमकता सरोवर दिखा। वह जैसे ही पास गया, उसने एक मधुर आवाज सुनी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। सामने एक रोशनी की किरण सी दिखी और उसमें से एक परी प्रकट हुई। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से उछल पड़ा, तुम सच में परी हो। रूपा मुस्कुराई और बोली, हाँ अर्जुन, तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। इसके बाद अर्जुन और रूपा की दोस्ती हो गई। रूपा ने उसे पेड़ों की भाषा सिखाई, फूलों से बात करना और जानवरों की भावनाएं समझना सिखाया। अर्जुन हर दिन स्कूल के बाद जंगल आता और परियों के साथ समय बिताता। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था। जंगल में एक पुराना दैत्य कुरूप भी रहता था, जो चाहता था कि लोग परियों पर विश्वास न करें। उसका मानना था कि अगर परियों की शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो वह जंगल पर राज कर सकेगा। कुरूप ने गांव के कुओं में भ्रमित करने वाली धूल डाल दी, जिससे लोग और भी कठोर और स्वार्थी बनते जा रहे थे। रूपा को चिंता होने लगी। उसने अर्जुन को सब बताया। अर्जुन बोला, हमें कुछ करना होगा। हम सबको मिलकर कुरूप को हराना होगा। अर्जुन ने गांव लौटकर मित्रों को परी की कहानी सुनाई। पहले तो वे हंसे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की आंखों में चमक देखी, तो वे भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे बच्चे जंगल आने लगे और परी रूपा से मिले। जब बच्चों ने अपने माता पिता को जंगल की सुंदरता और परी की मदद के बारे में बताया, तो गांव में बदलाव आने लगा। गांव वाले फिर से पेड़ लगाने लगे, तालाब की सफाई करने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे। यह देखकर कुरूप आग बबूला हो गया। उसने जंगल में आग लगाने की योजना बनाई। लेकिन अर्जुन ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सभी ने मिलकर कुरूप को हराया और जंगल को बचाया। कुरूप को लोगों के एकजुट विश्वास ने इतना कमजोर कर दिया कि वह धुएं में गायब हो गया। अब जंगल और गांव में मेलजोल हो गया था। लोग हर साल परी दिवस मनाने लगे, जिसमें बच्चे फूल उड़ाते और जंगल में परियों के लिए गीत गाते। रूपा और अर्जुन की दोस्ती हमेशा बनी रही। वह बड़ा होकर जंगल का रक्षक बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ जंगल की रक्षा करता, बल्कि विश्वास,
कल्पना और अच्छाई को भी जीवित रखता।